गांव में पटवारी नाम का एक व्यक्ति गांव से घी खरीदकर गांव लाकर गांव वालों को बेचता था। मगर पटवारी का घी बहुत महंगा होता था, इस वजह से उसके पास बहुत कम लोग आते थे। एक बार पटवारी के दुकान को रुक्मिनी नाम की एक महिला आई। पटवारी से रुक्मिनी, पटवारी बाई, परसों 50 रुपए देकर मेरे बेटे को भिजाई तो एक चम्मच भर घी दिए। अपने आप को क्या समझ रहे हो? बोली। पटवारी तब, देखो ये घी केजी 1000 रुपए का है, तुम्हारे 50 रुपए को चम्मच में नहीं तो एक ड्रम भर के दूं क्या? कहा। रुक्मिनी, अबे गधे कहीं के, देश भर में घी किलो 600 में बेच रहे हैं तो तुम 1000 रुपए में बेचोगे क्या? देखते रहो, किसी न किसी दिन तुम भीख मांगोगे, दरिंदे कहीं के। बोली। पटवारी तब, हाँ, कोई परवाह नहीं है, तब तुम भी मेरे साथ मिलके भीख मांगना। जाओ, बड़ी आई मुझे बोलने वाली है। कहते ही रुक्मिनी वहाँ से गुस्से से चली गई। थोड़े दिन बीतने के बाद लोग पूरी तरह से पटवारी के पास आना बंद कर दिए। ये देखकर पटवारी अपना दोस्त जित्तू के पास गया। जित्तू से पटवारी, यार ये लोग बहुत निर्दयी है। मैं बेचारा 400 रुपए में घी खरीद कर उसे सिर्फ 1000 रुपए में बेच रहा हूँ। उतने कम पैसे देने के लिए भी लोग मर रहे हैं। ऊपर से आजकल ये लोग खुद अपने घरों में घी बनाना शुरू किए हैं। कहा। जित्तू तब, तो अब हम क्या करें भाई, सबके घरों में घुसकर घी के बर्तन गिरा दे क्या? कहा। पटवारी तब, रे देर दिमाग, अभी पुराने आइडियाज काम नहीं करेंगे। देखो मैं विदेश से एक मशीन मंगवाने वाला हूँ। अगर हम उसके अंदर दूध डालेंगे तो वो दूध के अंदर से सारा मक्खन निकाल लेगी। इसलिए लोगों के खरीदने वाला दूध सीधे हमारे पास आए। जैसे कोई आइडिया बताओ। कहा। जित्तू तब, कुछ नहीं भाई, ये दूध विक्रेता सब मिलकर दूध में से मक्खन निकालते हैं ना, उनके मक्खन निकालने के बाद हम उनके पास जाकर जो बचा हुआ दूध है वो हमें दो भाई, उसके अंदर से हम दूध निकालेंगे कहकर पूछेंगे और उसमें से मक्खन निकालेंगे। कहा। पटवारी तब, वाह क्या दिमाग है रे तेरी, मुझे अपने आप को मारना चाहिए जो तुमसे सलाह पूछा मैंने। कहा। जित्तू तब, नहीं तो क्या भाई, आप और आपके बकवास आइडियाज, आप अभी भी किस जमाने में हो? दूध के अंदर से मक्खन निकालने की बात कर रहे हो? टेक्नोलॉजी बदल गया है। देखो घी के बदले पाम ऑयल और डालडा मिलाकर उसके अंदर एक चुटकी भर घी एसेंस डाले तो बस है, दानेदार घी तैयार हो जाएगा। उस घी को दूध देने वाली गाय भी पहचान नहीं पाएगी, पता है क्या? कहा। पटवारी तब, वाह अगर ये सच है तो केजी घी 500 रुपए में बेच सकते हैं। लोग लीटर लीटर खरीद कर ले जाएंगे। अब से हम दोनों पार्टनर्स हैं, तुम वो एसेंस लाना मत भूलना। कहा। अगले दिन से पटवारी जित्तू के कहे आइडिया के मुताबिक घी बनाने लगा और उस घी को केजी 500 रुपए में बेचने लगा। वो घी भी असली घी के जैसे दिखने के कारण लोग भी जरूरत से ज्यादा घी खरीद कर ले जाने लगे। ये गौर करके पटवारी बड़े बड़े डिब्बों में घी बेचना शुरू किया। ऐसे बहुत कम दिनों में ही पटवारी बहुत पैसे कमाया। सब अच्छे से चल रहा था। एक बार जित्तू आकर पटवारी से अपने हिस्से के पैसे पूछा। पटवारी तब, क्यों रे नालायक, तुम्हें हिस्सा चाहिए क्या? रे सामान मैं खरीदता हूँ, मेहनत करके मैं मिलावट करता हूँ और बेचने वाला भी मैं ही हूँ, तो फिर तुम्हें 50% हिस्सा क्यों दूं? जाओ। कहा। जित्तू तब, देखो भाई, जब हम धोखे से व्यापार कर रहे हैं तो हमारे राज जानने वाले लोगों से कभी दुश्मनी नहीं करते, नहीं तो डूब जाओगे। इसी नालायक ने तुम्हें आइडिया दिया है कहकर मत भूलना। कहा। पटवारी तब, क्यों रे तुम मुझे ही धमकाओगे? अपने मर्जी आए जगह पर बोलो। जाओ, मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। मेरे बारे में पता है ना, मैं बहुत लालची हूँ। कहा। जित्तू तब, यहाँ वहाँ क्यों भाई, तुम्हारे ग्राहकों से ही कहूँगा, वो तुम पे कितना भरोसा करेंगे मैं भी देखता हूँ, ठीक है? यूं कह रहा था तभी रुक्मिनी वहाँ पर घी खरीदने आई। जित्तू उसे बुलाकर पटवारी के मिलावटी घी के बारे में सब बताया। वो सुनकर रुक्मिनी, बाप रे, चोर कहीं के, तू बदल गया है सोची थी। तो ये है तुम्हारा प्लान। रुको, अब तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। मिलावटी घी बनाकर मुझे और मेरे परिवार को मारना चाहते थे क्या? कहकर गांव वालों को वहां बुलाकर पटवारी के मिलावटी घी के बारे में बताई। ये जान के लोगों को बहुत गुस्सा आया और वो पटवारी को पकड़कर खूब मारे। बाद में पुलिस वालों के हवाले किए। जित्तू खामोश होकर वहां से चला गया।